बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने शेप और स्मार्ट आर्ट को देख लिया था। आज के लेक्चर में हम चार्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। चार्ट में क्या होता है कि जो अगर हमने कोई रिपोर्ट बनाई है और उसको या जो भी हमने कोई किसी किस्म का कोई डाटा आपने लिखा हुआ है वर्ड में और उसको आप ग्राफिकली तौर पर दिखाना चाहते हैं, तो ग्राफिकल तौर पे जब हम किसी चीज़ को भी दिखाना चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है वो वैल्यूज़ ही होती हैं, यानी कि उसमें कुछ नंबर वगैरह होंगे तो उसी को हम ग्राफिकली शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट नज़र आएंगे। जिस तरह एक कॉलम है और ये पाई है और इसी तरह हमारे पास आ गया और इसमें आपने बार है, एरिया है, इस तरह के डिफरेंट टाइप हैं। जितने भी जो हमारे पास चार्ट होंगे उनके डिफरेंट टाइप हैं यहाँ पे, मगर सबका लगाने का तरीक़ाकार, इस्तेमाल का तरीक़ाकार एक ही है, सेम ही है, मगर उसका थोड़ा सा सबका व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप इसमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे चले कि मैं कॉलम वाला जो पहले वाला है इसी को यूज़ करता हूँ और इसको मैं ऐसे इस पर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे हम, या इस पर डबल क्लिक कर देंगे या इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो जब आप ओके करते हैं तो सेम आपके उसी वक्त ही आपके पास एक एक्सेल की शीट भी ओपन हो जाती है। आप ये कहें यहाँ पे आपके पास ये ग्राफिकल व्यू हमें नज़र आ रहा है और इस तरफ इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये डमी वैल्यू होती हैं, यानी कि सैंपल के तौर पे उन्होंने वैल्यूज़ लिखी होती हैं। हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। अब इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। इस तरह हमने इसकी जो 3 प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, यानी कि प्रोडक्ट 1 है, 2 और 3 है। अब फ़र्ज़ करें हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, 3 प्रोडक्ट हमारे पास हैं और हमको सेल परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट 1 है, 2 है, 3 है, उसमें से हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, हम अपनी अर्निंग देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल की शीट में ये प्रोडक्ट 1, 2, 3 यानी कि वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे भी देखें ऑटोमेटिकली वो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैटेगरी 1, 2, 3, 4। अब फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं जी हमारे पास है 2018, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें आपके पास ये यहाँ पे 2018 आ गया। इसको मैं कर देता हूँ 2019, 2020 और 2021। हम देखना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट 1, 2, 3 है 2019 में हमारे पास इसकी क्या परसेंटेज थी, 2018 में, 19 में, 20 में क्या परसेंटेज थी। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट 1, 2, 3 है 2018, 19, 20 और 21 में हर साल इनकी क्या एवरेज आ रही थी। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम चले गए 2018 में। अब 2018 के तीनों जो प्रोडक्ट उसकी हम वैल्यू चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं 2018 में हमें जो प्रोडक्ट 1 उसमें से हमें 1 लाख रुपया जो है वो बचत हुई है और जो प्रोडक्ट 2 था उसमें से हमें 95,000 बचत हुई है और प्रोडक्ट 3 है इसमें से हमें 85,000 हमारी इनकम हुई। ये देखें और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से ये ग्राफ बन गया है। तो अब हम आगे 2019 में 2019 के हम प्रोडक्ट 1 को देखते हैं। यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें हम कहते हैं इसमें 95 हमारी जो बचत हुई है और प्रोडक्ट 2 की हमें 1,05,000 बचत हुई है और यहाँ पे हमारे पास 1,10,000 बचत हुई है। तो हम इसका इस तरह ग्राफ सेम पर हम उधर आ गए 2020 में यहाँ पे और प्रोडक्ट 1 का हम लिख देते हैं जी हमें 1,15,000 इसमें इनकम हुई है और
यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट 2 है, इसमें से हमें 1,05,000 हुई है हमारी बचत है, और प्रोडक्ट 3 में हमारे पास 1,10,000 ये हमें इनकम। फिर हम आगे 2021 में, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी हमें जो 2000 जो प्रोडक्ट 1 है उसमें से हमें 1,05,000 बचत है, प्रोडक्ट 2 में भी हमें 1,07,000 बचत है, और इसमें 1,00,000 पूरा जो 1,00,000 हमें बचत है। तो जिस हिसाब से आपने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी हैं उसी हिसाब से यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा। जैसे ग्राफ बनेगा आपने जो एक्सेल की शीट है इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको यहाँ पे जाके क्रॉस कर देना है, क्लोज कर देना है। तो ये देखिए आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा ग्राफ बन गया है, और ये हमें जो भी हमारी वैल्यू थी उसका हमें एक चार्ट बना के इसने शो कर दिया है। अब इसकी थोड़ी सी चार्ट की डिटेल बता दूँ। ये देखिए प्रोडक्ट 1, 2, 3, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट 1 है इसका जो कलर है वो क्या है, यहाँ पे ब्लू कलर है, और जो प्रोडक्ट 2 है इसका मैरून कलर है, प्रोडक्ट 3 है इसका जो है वो पैरेट कलर है यानी कि ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे इनके कलर हैं, ये यहाँ पे जो उनके जो कलर आ रहे हैं ये उसको यानी कि उसकी तरफ हमें बता रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट 1 है उसका कलर है ये है। इनके ब्लू कलर के जितने भी यहाँ पे हमारे पास चार्ट आएंगे जो इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, जो इसका ग्राफ बना हुआ है, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट 1 को, और जो मैरून कलर है वो प्रोडक्ट 3 को, ग्रीन कलर है प्रोडक्ट 3 को, और जो मैरून कलर है वो प्रोडक्ट 2 को शो कर रहा है। तो अब हम किसी भी ग्राफ पे ऐसे माउस लेके जाएंगे तो हमें वो उस ग्राफ का जो प्रोडक्ट का नाम है यानी कि प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे ईयर लिख रहा है 2018, और उसकी वैल्यू है वो वैल्यू भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो सेम मैं इस पे लेके प्रोडक्ट 2 पे लेके गए, यहाँ पे उसकी 2000 वैल्यू 2018 शो कर रहा है, और वैल्यू उसकी 95,000 शो कर रहा है। और सेम इसी प्रोडक्ट 3 है, यहाँ पे आप देखें 2018 साल और जो वैल्यू है वो 85,000 है। तो इस तरह हम किसी भी जो वैल्यूज़ हमारे पास होती है उसका हम यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होती है, या कुछ लोग जो हायर मैनेजमेंट होती है तो वो चाहते हैं कि हमें आप जो रिपोर्टें वो लंबी चौड़ी रिपोर्टें ना दिखाएं, आप हमें उसका ग्राफ बना के उसका प्रिंट दे दें या हमें वो ग्राफ बना के सेंड कर दें। तो यहाँ पे वो अपने बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि उनकी कौन सा प्रोडक्ट ऊपर नीचे जा रही है उसमें से, और कौन सा जो उनका बिजनेस है, फर्ज करें एक से ज़्यादा बिजनेस को बंदा कर रहा है तो अपने डिफरेंट जो बिजनेस होते हैं उनको भी वो इस तरह एनालिसिस कर सकता है, वॉच कर सकता है, जजमेंट उसकी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको अब बना लिया, अब हम चाहते हैं फ़र्ज़ करें हमने जो वैल्यूज़ इसकी चेंज करनी थी, हम यहाँ पर राइट क्लिक कर दें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है एडिट डाटा, इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर वही जो एक्सेल की शीट है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज कर देंगे, उस हिसाब से यहाँ पे जो ग्राफ है वो भी चेंज होता जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 50,000, तो ये देखें इसका जो ग्राफ है इसका वो कम हो गया है। तो हम फिर उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करने के बाद फिर हम इसको एक्सेल की शीट को यहाँ से क्लोज कर देंगे और वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद जब हम इस ग्राफ पे या इस चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके डिफरेंट डिज़ाइन हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने कम से कम इस तरह के 2 से 3 आपने ग्राफ बनाने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।